तो हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम केवीएस पीजीटी बायोलॉजी 2023 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यानी कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस एग्जाम में आपको देखने को मिले हैं। तो चलिए वन बाय वन हम चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। टोटल सब्जेक्टिव 100 क्वेश्चंस थे। इन 100 क्वेश्चंस में से जैसा मुझे फीडबैक मिला है 20 to 25 क्वेश्चंस इजी थे। क्लियर है ना। मॉडरेट क्वेश्चंस अप्रॉक्स 50 के आसपास थे और जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस का लेवल था वो भी 20 to 25 था। क्लियर है ना। यानी कि ये डिफिकल्ट आपके अकॉर्डिंग कुछ और हो सकते हैं और किसी के अकॉर्डिंग कुछ और हो सकते हैं। क्लियर है ना। मतलब ये रेंज 20 to 25 के आसपास ही थी कहीं ना कहीं। मॉडरेट क्वेश्चंस 50 थे। अब कुछ लोग क्या कह रहे हैं, कुछ लोगों ने इस पार्ट पर, एक मिनट, कुछ लोगों का फोकस इन दोनों पार्ट्स पर ज्यादा जा रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि सर पेपर इजी था। वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका फोकस, जिन्होंने ये तो अच्छे से कर लिया बट वो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम और अच्छा करेंगे, तो वो इस पार्ट को देख के कह रहे हैं कि सर पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, ये तो हमने कर ही लिया है। फिलहाल जो मेरी खुद की कैलकुलेशन कहती है वो यही कह रही है कि पेपर मॉडरेट था और मॉडरेट से कुछ डिफिकल्ट था। पेपर वेरी डिफिकल्ट की कैटेगरी में नहीं रखेंगे बट पेपर को हम मॉडरेट टू डिफिकल्ट की कैटेगरी में रखेंगे। हालांकि मेरिट से रिलेटेड एनालिसिस हम रिटन एग्जाम में मेरिट क्या जाएगी उसका एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं। चलिए आगे के पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या थे। तो हम फिलहाल सारे क्वेश्चंस को यहां पर लिखने की कोशिश करेंगे, जितने क्वेश्चंस मेरे पास हैं। आप पेशेंस के साथ देखते चलिए। और जिन लोगों ने इस बार एग्जाम दिया है या जिन्होंने नहीं दिया है, जो अगली बार के लिए एस्पिरेंट होंगे, वो क्वेश्चंस को अच्छे से समझें ताकि उन्हें पता लग सके कि क्वेश्चंस आते कहां से हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज फ्लॉक। व्हाट इज फ्लॉक, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का था, जिसमें फ्लॉक जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है सीवेज ट्रीटमेंट में, वहां पर जो फंगस, फिलामेंटस फंगस और बैक्टीरियाज का जो एसोसिएशन, एरोबिक बैक्टीरिया और फिलामेंटस फंगस का जो एसोसिएशन बनता है उसको फ्लॉक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक था लार्जेस्ट ओव्यूल। मैंने पूछा बट ये क्लियर नहीं हुआ कि किसके लार्जेस्ट ओव्यूल की बात की गई है, जिम्नोस्पर्म के या फिर एंजियोस्पर्म के। अगर जिम्नोस्पर्म का होगा तो लार्जेस्ट ओव्यूल होता है साइकस का। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है एड्रीनलिन रिलीज्ड फ्रॉम। एड्रीनलिन रिलीज्ड फ्रॉम, यानी कि इस क्वेश्चन का सिंपल सा मीनिंग है एड्रेनलिन कहां से रिलीज होता है। तो हमको पता है एड्रिनल ग्लैंड का जो मेड्यूला पार्ट होता है, तो योर आंसर विल बी एड्रिनल मेड्यूला। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक है कि फैक्टर्स एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। फैक्टर्स एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, तो सिंपल सी चीज है, हमको पता है। शायद इसमें लोग बता रहे थे कि जो ऑप्शंस थे उनके हिसाब से यहां आंसर आना चाहिए था कैल्शियम, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है। कुछ इसी टाइप का था। अब मेरे पास एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि सीरीज नहीं है सही बट हाँ क्वेश्चंस किसी ने कभी बताया, किसी ने कहीं पर बताया। एक क्वेश्चन बर्थ हार्मोन से रिलेटेड था। यानी कि बर्थ हार्मोन क्या था आपका? बर्थ हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, जो कि यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन को कॉज करता है फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रिलैक्सिन का फंक्शन की बात की गई थी। रिलैक्सिन का फंक्शन क्या है? तो आपको पता है फीमेल में ड्यूरिंग पार्च्यूरेशन जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, उसके जो वहां पर जो ज्वाइंट होता है, उसको ज्वाइंट को रिलैक्स करने के लिए, लूज करने के लिए रिलैक्सिन काम करता है मेनली। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले, 7th क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था कि एलएस ऑफ टेस्टीज। टेस्टीज के एलएस में कुछ शायद या तो डायग्राम बेस्ड होगा या कैसा था, उसमें कुछ ऐसी कुछ ऑप्शंस दे रखे थे कि
टेस्टीज की एलएस में क्या क्या दिखाई देता है, तो हमको वहां पर लेडिक सेल्स दिखाई देंगी, सर्टोली सेल्स दिखाई देंगी, स्पर्मेटोगोनिया दिखाई देंगी, और एक कोई ऑड वन आउट था, उसमें से 3 ऐसी चीजें थी जो टेस्टीज में होती है और एक नहीं होती है, वही आपको टिक करनी थी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात अगर हम करें तो एक क्वेश्चन कैपेसिटेशन से था। कैपेसिटेशन यानी कि यूटेरिन ट्रैक में जाकर के जो स्पर्म का मैच्योरेशन होता है उसको हम कैपेसिटेशन बोल देते हैं। एक और क्वेश्चन था मिथेनोजेंस नॉट फाउंड इन, तो मिथेनोजेंस कहां नहीं मिलते हैं, ये क्वेश्चन सीवेज ट्रीटमेंट से रिलेटेड था। मिथेनोजेंस नॉट फाउंड इन मतलब बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे होंगे, उनमें से कोई एक ऐसा था जिसमें मिथेनोजेंस नहीं मिलते हैं। क्लियर है ना। इसके बाद अगर हम एक क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन था कि जिम्नोस्पर्म नहीं, टेरिडोफाइट्स में हेट्रोस्पोरस और इस हेट्रोस्पोरस होने के साथ साथ स्ट्रोवाइली, यानी कि स्ट्रोवाइली और हेट्रोस्पोरस भी हेट्रोस्पोरस प्लांट कौन सा, उसके साथ साथ स्ट्रोवाइली भी किसमें मिलता है, इसमें सेलेजिनेला, इक्विजेटम, ये कुछ ऑप्शंस थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच वन इज नोन एज क्लब मॉस, तो क्लब मॉस कौन सा होता है, किसको बोलते हैं, एक ये क्वेश्चन था। इसके बाद आ रहा है जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, लोअर फाइलम्स होते हैं, उन लोअर फाइलम्स के कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स दिए हुए थे। क्या दिए हुए थे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, जैसे फ्लेम सेल्स हैं, नेफ्रीडिया है, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स हैं, इस टाइप से थे, और उनको उनके फाइलम्स के साथ मैच कराना था। इस बेस पर एक क्वेश्चन था। इसके बाद हम 13th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक क्वेश्चन था अर्थवॉर्म से रिलेटेड। अर्थवॉर्म का एक क्वेश्चन था कि 3rd, 4th और 5th सेगमेंट में क्या होता है, 5th सेगमेंट में क्या होता है, तो ये शायद फेरेंजियल नेफ्रीडिया होते हैं, वो इस 3rd, 4th और 5th सेगमेंट में देखने को मिलते हैं। इसके बाद आ रहा था टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये कोलेन काइमा आंसर होता है इसका, कोलेन काइमा इज द राइट आंसर। 15th देख लेते हैं हम। एक क्वेश्चन था कि जो प्लांट्स हैं इनमें कोई एक स्टीरॉइड होता है, प्लांट में कोई एक स्टीरॉइड मिलता है जो कि उसे कोल्ड टॉलरेंट बनाता है। क्या कैसा बनाता है, कोल्ड टॉलरेंट, मतलब कोल्ड को प्लांट जो होते हैं वो टॉलरेट कर पाते हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। 16th क्वेश्चन था इसमें एक और, विच इज नॉट इन्वेसिव पार्थेनियम, एक मतलब पार्थेनियम जो होता है ना, कैरेट ग्रास जिसको बोलते हैं, पार्थेनियम को हम क्या बोलते हैं, कैरेट ग्रास बोलते हैं, जो कि पॉलिन एलर्जी वाले कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ाया जाता है। इससे रिलेटेड एक प्लांट था नॉन इन्वेसिव, कि कोई पार्थेनियम था वो नॉन इन्वेसिव, पार्थेनियम कमारा करके है, और नॉन इन्वेसिव किस कंडीशन में होता, मैंने खुद एग्जाम दिया होता तो मुझे एग्जैक्ट याद होता, मैंने नोट किया हुआ है लोगों से पूछ पूछ के, उसके बेस पे मैं बता रहा हूं। एक था कि कॉमन सेलिज्म का क्वेश्चन था, कॉमन सेलिज्म में रिलेशन क्या होता है, तो ये प्लस और 0 का रिलेशन होता है कॉमन सेलिज्म के केस में। ये इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन का है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन मोनेरंस, इससे रिलेटेड था शायद कुछ। मोनेरंस, जो मोनेरा होते हैं मतलब बैक्टीरिया होते हैं, उनमें न्यूट्रिशन किस किस टाइप का होता है, फिर उसकी मैचिंग वगैरह कुछ शायद दी होगी, इसके बेस पर होगा। 19th क्वेश्चन देख लेते हैं। एक
फीमेल हेट्रोगैमिटी से रिलेटेड था। फीमेल हेट्रोगैमिटी, आपने सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में सुना होगा ना, जैसे ह्यूमन में एक्स 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 वाई मिलता है, ऐसे ही बर्ड्स में फीमेल हेट्रोगैमिट होती है, हेट्रोगैमिटिक होती है जेड डब्ल्यू जेड जेड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये बर्ड में जो बर्ड में फीमेल हेट्रोगैमिटिक होती है वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करती है। ठीक है ना, चलें आगे की तरफ। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन एमआरएनए साइलेंसिंग के ऊपर था। एमआरएनए साइलेंसिंग हो सकता है मिलोडोगाइनी इनकॉग्निशिया जो होता है टोबैको प्लांट में, जो टोबैको प्लांट की रूट को अफेक्ट करता है, हो सकता है ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो। जिन लोगों ने पढ़ा होगा उन्हें समझ में तो आ ही जाता है कि सिलेबस से कहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं। 21st क्वेश्चन एक डायबिटीज इंसिपिडस का क्वेश्चन था। डायबिटीज इंसिपिडस का क्वेश्चन था। मेलिटस होता है, डायबिटीज इंसिपिडस का रिलेशन किससे रिलेटेड होता है? एंटी डायरेटिक हार्मोन या फिर वैसोप्रेसिन से रिलेटेड होता है। एक कॉर्डेट के कैरेक्टर्स दिए हुए थे। कॉर्डेट्स, जो कॉर्डेट्स हैं उनके कैरेक्टर्स दिए हुए थे और कॉर्डेट के कैरेक्टर्स में से किसी एक कैरेक्टर को एक्सक्लूड करना था। किसी एक कैरेक्टर को एक्सक्लूड करना था। ठीक है ना। और एक दिया हुआ था मैचिंग करने को, एक मैचिंग करने को दिया हुआ था सोलेनेसी फैमिली, ब्रेसिकेसी और मालवेसी। एक और कोई फैमिली थी शायद लिलिएसी थी, लिलिएसी। एक मैं शायद गलत बोल रहा हूं, शायद एक फवेसी थी, कोई और एक फवेसी थी शायद। ठीक है, तो इन फैमिली के एक तरफ फैमिलीज दे रखी थी, एक तरफ इनके फ्लोरल फार्मूला दिए हुए थे, उनको मैच कराना था। इसके बाद नेक्स्ट प्लांट फिजियोलॉजी से एक क्वेश्चन कोई ट्रांसपिरेशन से था और ट्रांसपिरेशन में इन्होंने बात की थी मिनरल के एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड, मिनरल के एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड बात की थी। क्लियर है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद एक क्वेश्चन केल्विन साइकिल से रिलेटेड था। केल्विन साइकिल मींस C3 साइकिल, इससे रिलेटेड था जो कि स्टेटमेंट बेस्ड था। ठीक है, उसमें स्टेटमेंट्स दिए होंगे और कोई एक स्टेटमेंट होगा जो गलत होगा या ठीक होगा, उसको फाइंड आउट करना था। तो कुछ इस टाइप के थे। ठीक है ना। अभी 26th क्वेश्चन देखते हैं। 26th क्वेश्चन एक क्वेश्चन था इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो होते हैं, जो पॉल्यूशन वगैरह को कंट्रोल करने में यूज होते हैं, उससे रिलेटेड था। एक क्वेश्चन कैटालिटिक रिडक्शन से कुछ रिलेटेड था। कैटालिटिक कन्वर्टर से था या किससे था? कैटालिटिक कन्वर्टर जो होते हैं, जो साइलेंसर से पॉल्यूशन आता है उसको कंट्रोल करने में, इससे रिलेटेड थे। अगला एक क्वेश्चन जेनेटिक्स का डिस्कस करते हैं। जेनेटिक्स के केस में क्या था कि ड्रोसोफिला से रिलेटेड एक केस था जिसमें रेड और वाइट आई वाली कंडीशन थी। उसके साथ जो रेड के साथ में बॉडी कलर कैसा होता है, व्हाइट के साथ में बॉडी कलर कैसा था, इसमें से कुछ डोमिनेंट एक्स क्रोमोसोम दे रखा था क्योंकि एक जीन्स ही एक्स क्रोमोसोम पर मिलते हैं, और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन डिजाइन किया हुआ था जिसने सबको खूब परेशान किया। ठीक है ना। इसके बाद ब्लड ग्रुप के शायद बता रहे हैं कि 2 क्वेश्चंस थे जिसमें एक में शायद जीनोटाइप, 2 जीनोटाइप दे रखे थे, एक फादर का एक मदर का, और उनके ऑफस्प्रिंग्स की पॉसिबिलिटी को डिस्कस करना था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30। अगला क्वेश्चन है एक क्वेश्चन था कि
जो मेल स्पर्म होता है, ह्यूमन मेल का स्पर्म होता है, उसकी जो टेल होती है, उस टेल के अंदर फाइबर्स का अरेंजमेंट क्या होता है? तो जो टेल है वो फ्लैजेला टाइप का होता है, स्पर्म की टेल फ्लैजेला टाइप की होती है, उसके अंदर 9+2 अरेंजमेंट होगा फाइबर्स का, शायद उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। 31 अगला क्वेश्चन है, एक कोई क्वेश्चन हाइपोथैलेमस से रिलेटेड था। अब मुझे भी याद नहीं है, मैंने ये कल से कलेक्ट किए हैं बहुत सारे, लेकिन अगर आप सुन लेंगे ना तो आपको एक आइडिया डेवलप हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे थे। एक क्वेश्चन था कि पॉलन किट जो होती है ना, उसका फॉर्मेशन से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन था। पॉलन किट जो एंटोमोफिलस फ्लावर्स होते हैं, एंटोमोफिलस फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन्स में मिला करती है, जिससे पॉलन ग्रेन्स स्टिकी हो जाते हैं, उसके फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि एक कोई क्वेश्चन बोन मैरो से रिलेटेड था, नहीं। एक क्वेश्चन ये था कि जो ब्लड का फॉर्मेशन है ना, ब्लड का फॉर्मेशन कहां किस स्टेज में होता है, शायद ये क्वेश्चन था उससे इससे रिलेटेड कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में सबसे पहले ब्लड का फॉर्मेशन योग सैक में होता है, योग सैक के बाद ब्लड का फॉर्मेशन लीवर में होता है, और उसके बाद जब बोन मैरो बन जाता है तो ब्लड का फॉर्मेशन किस में होता है? बोन मैरो में होता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से, जहां पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एल्वियोलाई में और टिश्यू में दे रखा था शायद, और एक ऐसा था जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 को दे रखा था। तो ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 दे रखे थे, इनका कॉम्बिनेशन बताना था कि एल्वियोलस के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना है और CO2 पार्शियल प्रेशर कितना है, तो उसके बेस पर एक क्वेश्चन डिजाइन किया गया था, ठीक है ना। एक ट्राई हाइब्रिड का क्वेश्चन था, किसका क्वेश्चन था? ट्राई हाइब्रिड का। उसमें कुछ जीनोटाइप या फिनोटाइप पूछा गया था, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड था, किससे रिलेटेड था? मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए गए थे और उसमें से एक कोई स्टेटमेंट गलत था, उसको फाइंड आउट करना था, ठीक है ना। 37 तक हम डिस्कस, 37 तक हमारा चलेगा क्वेश्चन। तो 37 क्वेश्चन नेक्स्ट। इसके बाद क्या था? शायद एक लीफ का डायग्राम था। उस लीफ में उन्होंने, जैसा नहीं हम कर देते हैं, किसी टिश्यू को A दिखा दिया, किसी को B दिखा दिया, किसी को C दिखा दिया, तो एक बंडल सीथ से रिलेटेड था। बंडल सीथ को शायद A लिखा हुआ था, मीजोफिल को शायद B लिखा हुआ था, और किसी और टिश्यू को पैलिसेड पैरेन्काइमा को दिखाया तो उसको शायद C लिखा हुआ था, और उसी तरीके से कुछ फाइंड आउट करना था कि कौन सा टिश्यू क्या है। एक मिनट। एक क्वेश्चन था कि सिलेंट्रेटा के कैरेक्टर्स, सिलेंट्रेटा फाइलम में उसको कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए थे, उनमें से एक ऑड वन आउट निकालना था। और अगला है एक क्वेश्चन था कंट्रासेप्टिव पिल्स का। किसका क्वेश्चन था? कंट्रासेप्टिव पिल्स में कौन से हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन मिला करता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन यूजुअली होता है। एक बताया है कि ग्लैंड्स की मैचिंग थी, कि किस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, ग्लैंड्स की मैचिंग दी हुई थी। नेक्स्ट है, कुछ दी हुई थी फिश और उसमें से ये फाइंड आउट करना था एक फिश नहीं है, तो जैसे हिप्पोकैम्पस तो फिश होती है, इसका आंसर इक्थियोफिश था, क्योंकि इक्थियोफिश जो होता है वो उसमें आता है, एम्फीबियंस में आता है, तो इक्थियोफिश इसका आंसर था। तो जैसे ये तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं। एक पूरा मिल्क डाइजेशन का पूरा पैटर्न बना हुआ था, जिसमें कैसे मिल्क कैल्शियम आयन और रेनिन की प्रेजेंस में
कैल्शियम पैराकैसिनेट में ब्रेक होता है, बाद में कैल्शियम पैराकैसिनेट पेप्टाइड्स पेप्टोन्स वगैरह में जो ब्रेक होता है उसका एक स्टेटमेंट था, और उसमें किस तरीके से कहां पर कैल्शियम है कहां पर रेनिन है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था, यानी मिल्क के डाइजेशन से रिलेटेड। 43। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक था एक मिनट, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस नोट तो किए हुए हैं, कुछ और भी देखता हूं। एक क्वेश्चन सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का था, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का मतलब आई कलर से होगा या हीमोफिलिया से होगा, इस टाइप से एक क्वेश्चन था। अभी एक ऐसा कुछ था कि हेयर जो होते हैं ना, वो हेयर सेल कुछ ऐसा था कि मल्टी सेलुलर है या फिर यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर है या फिर यूनिसेलुलर, कुछ इस टाइप का एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मायस्थीनिया ग्रेविस का था, मायस्थीनिया ग्रेविस जो ऑटो इम्यूनिटी वाली कंडीशन होती है, इसकी बात थी। और इसके बाद एक क्वेश्चन मायोफिलामेंट्स का था, मायोफिलामेंट्स मतलब एक्टिन, जो मसल के अंदर फिलामेंट होते हैं, एक्टिन और मायोसिन, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम और रेनिन, मतलब रेनिन तो आ ही चुका है, रेनिन इनसे रिलेटेड था। ठीक है, कुछ एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहां से बनाया था उन्होंने। 48 अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो एक जो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन होता है, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, इसमें एक जो मॉड्यूलेटर्स होते हैं ना और इफेक्टर, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक था कि पेंटा कार्पेलरी किस फैमिली में, पेंटा कार्पेलरी सिनकार्पस और एक्साइल कंडीशन मिला करती है। कुछ लोग कह रहे हैं इसमें सर पेंटाफिड स्टिग्मा भी दिया हुआ था, अगर पेंटाफिड स्टिग्मा है तो सीधा आंसर मालवेसी बन जाता है, और पेंटाफिड स्टिग्मा नहीं है तो फिर वो कंफ्यूजन वाली कंडीशन क्रिएट हो रही थी। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन ये था डीएनए रेप्लिकेशन टॉपिक से रिलेटेड, किससे रिलेटेड था, डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड। कुछ हार्मोन्स दिए हुए थे और उसमें यह लिखा हुआ था कि विच वन हार्मोन डज नॉट प्ले रोल इन द डीएनए रेप्लिकेशन। उसमें टोपोआइसोमरेज, हेलिकेज वगैरह ये इस टाइप से एग्जाम्पल दिए हुए थे। ठीक है, एक था क्वेश्चन कि ट्राइलोबाइट्स किसके एंसेस्टर हैं, ट्राइलोबाइट्स किसके एंसेस्टर हैं, तो बेटा ट्राइलोबाइट्स एंसेस्टर थे आर्थ्रोपोड्स के। ये एवोल्यूशन वाले क्वेश्चन से बुक से मिल सकता था, वहां से ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में शायद हार्डली ही होगा। एक था जब प्रोटीन सिंथेसिस चलती है ना, उस टाइम पर जो चार्ज टीआरएनए होता है, उस चार्ज
टीआरएनए के फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ वो प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में अटैच होता है, किस स्टेप पर अटैच होता है, फर्स्ट चार्ज टीआरएनए, या ऐसा कुछ क्वेश्चन था एक। अगला चलते हैं हम, हमारे क्वेश्चंस कितने, 52, 53। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसक्रिप्शन में कुछ प्रमोटर साइट से रिलेटेड था, प्रमोटर साइट या प्रमोटर, इससे कुछ रिलेटेड था एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था C4 साइकिल से रिलेटेड, उसके स्टेटमेंट्स वगैरह थे और उसको देखना था, C4 साइकिल से रिलेटेड। थोड़ा सा रुकिएगा, मैं भी और कुछ क्वेश्चंस देख रहा हूं। मैंने ट्राई तो किया है बहुत सारे क्वेश्चंस, बट सारे कहाँ मिल पाते हैं क्वेश्चंस। चलो फिलहाल अभी मेरे पास इतने ही क्वेश्चंस दिख रहे हैं। 1-2 मिनट देखता हूं, क्या पता कुछ मिल जाए अभी। एक क्वेश्चन था पैराटाइप और होलोटाइप के ऊपर, पैराटाइप एंड होलोटाइप के ऊपर। ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। तो फिलहाल मतलब इतने क्वेश्चंस का इनपुट है मेरे पास। एक आध कुछ और भी होंगे, कहीं पड़े होंगे, हार्डली मैं इतने क्वेश्चंस पता कर पाया। क्वेश्चंस को मैंने एनालाइज किया है तो सारे यही कह रहे हैं कि ट्रिकी क्वेश्चंस थे, सिंपल क्वेश्चंस नहीं थे सीधे सीधे। उन्होंने जो ऑप्शंस बनाए हुए थे वो ऑप्शंस इस तरीके से बनाए थे कि आप भरपूर कंफ्यूज हो अच्छी तरीके से, और वही अच्छे से क्लिक कर पाए जिनके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है, जैसा मैंने कहा है, कि 126 के आसपास मिनिमम मेरिट जाने के चांसेस हैं। तो इससे कम तो मुझे नहीं लग रहा मेरिट जाएगी, क्योंकि पढ़ने वाले भी बहुत धुरंधर बैठे हुए हैं, वो भी अपना फुल एफर्ट लगाते हैं और रिजल्ट निकाल के लेके आते हैं। फिलहाल ये था एक फीडबैक जो कि उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है जो मेहनत कर रहे हैं। धन्यवाद।